नमस्कार। आज का विषय है आयुर्वेद निरूपण। सबसे पहले समझते हैं आयुर्वेद शब्द की व्युत्पत्ति और परिभाषा। आयुर्वेद शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, आयु जोड़ वेद। इसकी व्युत्पत्ति है आयुष्य वेदेतीति आयुर्वेदः, अर्थात जो शास्त्र आयु का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। महर्षि चरक के अनुसार इसका लक्षण यानी परिभाषा है हिताहितम सुखम दुःखमायुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते। इसका अर्थ है जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, इन चार प्रकार की आयु के लिए क्या हितकर यानी पथ्य है और क्या अहितकर यानी पथ्य है तथा इस आयु का प्रमाण यानी मान क्या है, इन सब का सविस्तार वर्णन हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। 2. आयु के चार प्रकार, 4 टाइप्स ऑफ आयु। आयुर्वेद में जीवन को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हित आयु, जो व्यक्ति समाज का कल्याण करता है, सत्य बोलता है, क्रोध नहीं करता और दूसरों की सहायता करता है, उसकी आयु हित आयु कहलाती है। अहित आयु, जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचाता है, ईर्ष्यालु है और अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी आयु अहित आयु होती है। सुख आयु, जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है, जिसके पास धन, साधन और ऐश्वर्य है, वो सुख आयु जीता है। दुख आयु, जो व्यक्ति रोगों से ग्रसित है, मानसिक रूप से अशांत है और अत्यंत निर्धन या असहाय है, उसकी आयु दुख आयु कहलाती है। 3. आयु का लक्षण और घटक। चरक संहिता के अनुसार केवल सांस लेना आयु नहीं है। आयु के 4 घटक यानी चतुष्टय मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं। शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम नित्य गश्चानुबंधश्च पर्यायरायुरुच्यते। इसके घटक हैं शरीर, 5 महाभूतों से बना भौतिक स्वरूप। इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। सत्व, मन, जो शरीर और आत्मा को जोड़ता है। आत्मा, वो चेतना तत्व जिसके बिना जीवन असंभव है। अब जानते हैं आयु के पर्याय। धारी, जो शरीर को सड़ने या नष्ट होने से बचाए रखता है। जीवितम, जो प्राणों को धारण किए रखता है यानी चेतन अवस्था। नित्यग, जो लगातार क्षण प्रतिक्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहा है यानी गतिशील है। अनुबंध, जो प्राणों का भावी जीवन के साथ संबंध बनाए रखता है। 4. आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य केवल बीमारी को ठीक करना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है। चरक सूत्र स्थान में कहा गया है प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनं च। इसके मुख्य बिंदु हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना दिनचर्या, ऋतुचर्या और सद्वृत्त के पालन द्वारा। आतुरस्य विकार प्रशमनं च, रोगी व्यक्ति के विकारों यानी रोगों को दूर कर उसे पुनः स्वस्थ करना शमन और शोधन चिकित्सा द्वारा। 5. आयुर्वेद के 8 अंग। अष्टांग आयुर्वेद। प्राचीन काल में चिकित्सा को सुगम बनाने के लिए आयुर्वेद को 8 भागों में बांटा गया। 1. काय चिकित्सा, ज्वर, अतिसार आदि शारीरिक रोगों का इलाज। 2. शालाक्य तंत्र, ऊर्ध्वजत्रुगत यानी गले से ऊपर के अंगों जैसे आंख, कान, नाक, गला, सिर के रोगों की चिकित्सा। 3. शल्य तंत्र, शस्त्रक्रिया, अर्श, भगंदर और बाहरी तत्वों को शरीर से निकालना। 4. अगत तंत्र, विष विज्ञान, सांप, बिच्छू या किसी भी स्थावर या जंगम विष का उपचार। 5. भूत विद्या, मानसिक रोग, ग्रह बाधा या अदृश्य कारणों से होने वाले विकारों का उपचार। 6. कौमार भृत्य, बाल रोग, प्रसूति और स्त्री रोग। 7. रसायन तंत्र, वृद्धावस्था को रोकने, बुद्धि, बल और आयु बढ़ाने वाली चिकित्सा। 8. वाजीकरण तंत्र, शुक्र धातु की वृद्धि, संतानोत्पत्ति और उत्तम संतति प्राप्त करने के उपाय। धन्यवाद।